नमस्कार साथियों, वेलकम टू एग्जाम। आप कैसे हैं सभी लोग? बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल स्टेनो। उसमें जैसी भी इंग्लिश आती है उसके कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं और उससे हम जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जिसको इंग्लिश नहीं आती और जो इंग्लिश सीख रहे हैं, मतलब बिगिनर हैं कि एसएससी का फॉर्म भर दिया है सीएचएसएल का और चाह रहे हैं कि हम इंग्लिश पढ़ें, तो उनको एक बार यहाँ से एक बार ये टेस्ट देखना चाहिए, ये मॉक टेस्ट देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इसमें बताएंगे कि हाउ डू वी लर्न इंग्लिश, है ना, हम इंग्लिश सीखते कैसे हैं। ठीक, तो इस तरह से जानेंगे और पिक्चर के माध्यम से हम सीखेंगे कुछ वर्ड्स को इसी में है और जानेंगे कि क्यों इंग्लिश इजी है। ये कोई हुआ थोड़ी है भाई, आसान है इंग्लिश। देखिए पूरी आप वीडियो देखेंगे एक बार तो आप समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। और बाकी चलिए वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या है। चलिए, तो देखो कुछ इस तरह से हमारे एग्जाम में दे रखा होता है कि हमें ये करना है। तो हमें फोकस करना चाहिए सबसे पहले कि पूछा क्या है। ग्रामेटिकली एरर पूछा है यहाँ पे, यानी व्याकरणीय अशुद्धि हिंदी में बात करें तो, है ना। तो ये एक सेंटेंस है, इसमें ये चार भागों में ये डिवाइड कर दिया है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा भाग है जो गलत है, ठीक है। तो वो हमें जानना है। तो इसका हिंदी अर्थ है, देयर आर सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स हैं हु हैव नॉट पेड हिज सब्सक्रिप्शन येट, उसने अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो पे नहीं किया है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो पे, उन्होंने नहीं, उसने। ये जो लिख रहा है वो उसमें लिख रहा है उसने, लेकिन आना चाहिए उन्होंने। हिंदी में सही है ना, बस ये इंग्लिश में ऐसे ही लिखा है। तो उसने नहीं, उन्होंने होगा। हिंदी में तो पता लग गया, तो उन्होंने के लिए यहाँ पे देयर आता है, THEIR। हाँ, तो correct हमारा कौन सा, ये वाला पार्ट जो होगा जिसमें जिस ऑप्शन में, वही करेक्ट है। तो ये आंसर इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, तो बस ये जानना है। बस हमने क्या देखा, हिंदी में सही आ रहा है ना। हम इसको पहले मीनिंग निकाला हमने इसका, तो जो गलत आ रहा है वो गलत भी पढ़ लिया। फिर देखेंगे ये गलत है, यहाँ पर सही क्या होगा, तो बस हमने सही देखा। इंग्लिश और हिंदी में फ़र्क क्या है? अगर हमें हिंदी भाषा भी शुद्ध लिखने आती है ना, हम उसी के बेस को लेकर, जैसे इस तरह से सेंटेंस बनता है और ऐसे ही हम इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश के रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम सीख सकते हैं इंग्लिश। कुछ नहीं है, बस हिंदी तहजीब से लिखेंगे। अब हम ऐसे लिख दें हिंदी में कि कुछ मेंबर्स हैं, उसने अपना बिल पे नहीं किया है, तो वो गलत होगा ना, उन्होंने होगा। तो बस यही चीज़ इंग्लिश में कैसे होती है, इंग्लिश के कुछ रूल्स, है ना, और कुछ वोकैब शब्दकोश जो कि हिंदी के तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो तो हमें आसान लगते ही हैं। बस इंग्लिश के कुछ वर्ड्स ये और प्रैक्टिस बाकी बाकी है ना। बस ये चीज़ पढ़ना है, बाकी इंग्लिश आसान है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ही ले लीजिए। ये है, ये जंबल सेंटेंसेस हैं, इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। हमें लिखना नहीं है, हमें ऑप्शंस दिए रखे होंगे, चार ऑप्शंस दिए रखे होंगे और ये पहले पढ़ के और फिर देखना है कौन सा सही है, कि इसके बाद ये आएगा, इसके पास ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो हमें क्या है, सीक्वेंस ही तो सही लगाना है, हम किसी बात को अच्छे से रख पाएँ। तो बस वो है कि किस तरह से, किस बेस में। पहले हमने बोल दिया भाई हमने ये देखा, उसने ये कह दिया। हम ऐसे अगर हम बोलें तो भाई हम एक बार हम वहाँ गए, उसने हमसे ये बोला, फिर ये बात कही, हम एक सीक्वेंस में बात करते हैं ना, बस ऐसे ही है। और इसको तो अब एग्जाम में, क्योंकि ये सेंटेंस पढ़ना और फिर चारों चारों के अकॉर्डिंग पढ़ना, हमें ऐसे नहीं थोड़ी करना होता है। हमें ऐसे नहीं करना होता कि जैसे ये चारों पढ़ लिए, फिर हमने एक ऑप्शन देखा, इसके अकॉर्डिंग पढ़ने लग गए, फिर इसके अकॉर्डिंग पढ़ने लग गए, ऐसे नहीं। हमें देखना है पहले ये चारों एक बार पढ़ लेने हैं, ठीक है। द मिडिल सन वाज द वन वी यूजुअली सी एवरी डे। जो मिडिल सन जो था वो ऐसा था जो हम डेली देखते हैं, वो वाला सन, वही वाला सन था जो हम डेली देखते हैं। लेकिन जो उसके दोनों साइड जो थे वो सन की स्मॉलर रिफ्लेक्शंस थी। तो ये हम बात एक डायरेक्टली नहीं कह सकते। उसके पहले हमें कुछ देखना होगा, क्या दूसरा सेंटेंस पढ़ना होगा। इसका मतलब क्या है कि ना, मीटियोलॉजिकल मतलब मौसम विभाग वाले ने, सेंटर ने एक्सप्लेन किया कि रिफ्लेक्शन इस कॉज वगैरह है ना, कि मतलब इस तरह से कॉज होती है। ज़्यादा पढ़ें, बस इतना ही छोड़ें कि हाँ ये रीजन बता दिया, साइंटिफिक रीजन बता दिया है। अब वो रीजन हमें क्या मतलब भाई, कैसे हो रहा हो, ठीक। अगला क्या है, ये रेयर सेलेस्टियल बोलिए, और ये घटना घटी, मतलब दिखाई दी कहाँ पर, मंगोलिया में। मंगोलिया में ये घटना हमें दिखाई दी। सबसे पहले तो बात ये हो जाएगी हमारी, कहाँ पे दिखाई दी, मंगोलिया में। तो डी जहाँ पर है वो रखिए, बाकी सब हटा दीजिए, ये हटा दीजिए और ये हटा दीजिए। अब
एक ये बचा, एक ये बचा, बस इन दोनों में से देखना है। अच्छा, अब हमें सीक्वेंस लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है ना। डी भी हमें मिल गया, डी और बी हमें मिल गया। अब ये देखना है, ठीक। अब उसके बाद कोई हमें बताएगा, मान लो मुझे ऐसा लग रहा है 3 करके, और मैं ये ना सोच रहा है कि भाई ये चीजें मिला के और ये ऐसे करके 3 दिखाई देते हैं। तो वो सन की स्मॉलर रिफ्लेक्शंस थी। हमें कोई बताएगा, मान लीजिए मैंने कही सर मुझे ये ऐसा दिख रहा था कि सर मुझे आज ना 3 सन दिखे वहां पे आसमान में, तो सर कहेंगे बेटा ऐसे नहीं, ये ऐसे इस वजह से 3 सन दिखते हैं। तो फिर मैं कहूँगा कि हाँ सर, तो सर वो रिफ्लेक्शंस थी उसकी, तो वो सर बोलेंगे हाँ बेटा रिफ्लेक्शंस थी, यानी कोई एक्सप्लेन करेगा उसके बाद हम उन चीज़ों को समझेंगे, मतलब डिकोड करेंगे अच्छे से, है ना। तो बस ऐसे ही तो है। फिर सी आया, पहले सर ने हमें बताया, फिर हमें पता लग गया कि बस सन की स्मॉलर रिफ्लेक्शंस थी, सिंपल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। बस बातों को ढंग से लगाना है, ढंग से प्रदर्शित करना, जम्बल सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में लगाना। अब एक बार पढ़ने के बाद हमें देखो कुछ कुछ आंसर हमें ऑलरेडी मिल ही जाते हैं, ठीक। ऐसे करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। इसके बाद ये क्या बोला है यहाँ पर कि नाउ, ये क्या बोला है, एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम मतलब विलोम, ठीक है, विलोम पूछा है। अब विलोम में हम उल्टा देना है, तो हमें इसका मतलब आना चाहिए। अगर हमें इसका मतलब ही नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो बिल्कुल। अगर नहीं आ रहा तो फिर तुक्के लगाने से फायदा नहीं है, नंबर कटेंगे, है ना। तो इसका मतलब होता है किसी के प्रति सम्मान या भाव, सम्मान या श्रद्धा, है ना। ये मान लीजिए श्रद्धा, माई रिवेयर्ड पेरेंट्स, मेरे श्रद्धेय, है ना। अगर ये एडजेक्टिव अगर हम लगाएंगे, अभी बात छोड़ते हैं, बस श्रद्धा से रिलेट करते हैं, ठीक है। एस्टीम मतलब आदर भाव, आदर भाव। हमें पूछा क्या, विलोम पूछा है, तो बस हम विलोम देंगे। डिस्पाइस का मतलब होता है घृणा, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैल्यू किसी की कदर करना, चेरिश मतलब हृदय में संजोए रखना, ठीक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्पाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये फिर जंबल्स आ गए। अब तो आपको आ ही गया होगा। इसमें देखो सिंपल, पहले क्या है कि मतलब इक्वल क्वांटिटीज वाटर की मिलाइए और मिल्क की एक सॉस पैन में, और उसको आग पर रख दीजिए, कीप इट ऑन दी फ्लेम, ये लिख रहा है। फिर उसके बाद कुछ जिंजर डालिए, है ना। फिर टी पाउडर डालिए, शुगर डालिए एज पर टेस्ट, स्वाद के अनुसार। मतलब ये चाय बनाने की एक रेसिपी है ना। और बॉईल कर दीजिए कुछ मिनटों तक, है ना। कुछ मिनटों के लिए बॉईल करने रख दीजिए। तो हम पहले ये रखेंगे, ठीक है। वाह, अगला क्या है ये भी तो पढ़ लें। टी इज वन ऑफ द मोस्ट, ये टी की इंफॉर्मेशन दी है, इंट्रोडक्शन, है ना। तो इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले ही आता है, तो इंट्रोडक्शन जिसमें पहले नहीं है उनको काट डालो, इस मीन्स उनको काट दो, हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। ऑप्शन एक और ये दो, बस इन दोनों में से ढूंढना है। 50-50 कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, टी की इन्फॉर्मेशन दोनों में दे रहे हैं, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि जिंजर डाल दो। भाई ऐसे कैसे डाल देंगे, ऐसे कैसे डाल देंगे, पहले तो हम पानी देंगे फिर मिल्क देंगे, ऐसे ही थोड़ी ना डाल देंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो ऐसे करेंगे, जिंजर पाउडर और शुगर मिला के आप बॉईल करने रख दोगे तो क्या बनेगा, चाय थोड़ी ना बनेगी भाई, दूध और पानी भी तो जाना होगा। तो सबसे पहले तो यही चाहिए, तो ये होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हम जिंजर वगैरह डालेंगे। तो CABD करेक्ट आंसर ऐसे हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके सिंपल चीजें होती हैं। आगे, ओहो, ये आ गया हमारा कंप्रीहेंशन। इसको हमें अच्छे से समझना है। इसमें जो एग्जामिनर है आपकी पूरी ग्रामर की नॉलेज ले लेगा, मतलब सातों पार्ट्स ऑफ स्पीच, साथ ही मैं मानता हूँ इंटरजेक्शन तो वो कभी कहीं कहीं आ जाता है, और ज़्यादा कहीं भी पूछते भी नहीं है ना। तो ये जो है, तो इनमें पूरा पूछ लेगा, किसी में वोकैब भी पूछ लेगा, प्रपोजिशन वगैरह सब कुछ। देखिए कैसे, केन घड़ियाल सेंचुरी है, उसके बारे में पूरी डिटेल है। इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पन्ना, नियर पन्ना इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। जीएस का क्वेश्चन बन गया, जीएस की एक इन्फॉर्मेशन मिली। वाओ, इट इज पार्ट ऑफ, देखो हमारे मुंह से ही निकल रहा है, इट इज पार्ट ऑफ दी, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा जैसे फ्लिपकार्ट इज दी पार्ट ऑफ वॉलमार्ट, वॉलमार्ट का पार्ट है, पार्ट ऑफ होता है ना। करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। इसमें हमसे प्रेपोजिशन पूछ लिया, ठीक है, सिंपल। और ये यहाँ पे यहाँ देखने के लिए हमें मेन सबसे पहले यहाँ देखने की जरूरत है। होता है कि पहले पांचवा पूछ लेगा, फिर चौथा, फिर तीसरा, और फिर कभी आठवां, ऐसे मतलब उल्टा सीधा पूछ लेगा, ठीक। तो हमें यहाँ देखना वन में, तो वन पे ही गौर करेंगे तब आंसर टिक करेंगे, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या है, अप टू का पूछा है इसमें, ठीक है। दूसरा, एंड और घड़ियाल कंजर्वेशन एसोसिएशन वेयर कैप्टिव ब्रेड घड़ियाल्स, है ना। अब ये देखो हमारा पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है, एज, एज, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो इज मोस्टली, हेयर यू कैन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़, इज लोकेटेड मतलब प्रेजेंट में, तो पूरा प्रेजेंट में जाएगा, सिंपल। अच्छा प्रेजेंट में जाएगा, घड़ियाल हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, तो ये हटा दो जो सिंगुलर है, एज हटा दो, वाज हटा दो, और हेड क्यों आएगा भाई, है ना, क्योंकि यहाँ पे हेड नहीं आएगा क्योंकि हमारा ये पास्ट वाला है, तो करेक्ट आंसर हमारा आर हो गया है, एलिमिनेशन से आ गया। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछ लिया, यहाँ हमसे प्रेपोजिशन पूछ लिया, ये दो क्लियर हो गए। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। घड़ियाल्स आर रिलीज टू हेल्प रीजनरेट द घड़ियाल इकोसिस्टम, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे हमसे प्रोनाउन पूछा है कि इट इज लोकेटेड, क्या लोकेटेड, क्या कहाँ, क्या स्थित है केंद्र पर, क्या, इट, तो ये कोई मतलब नेशनल पार्क वगैरह है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके लिए हम इट लगाएंगे सिंपल, तो दिस नहीं लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे, दी ज़्यादा है नहीं, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सिंपल। हमसे यहाँ प्रोनाउन पूछ लिया, है ना, तो हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब बचे दो, हेयर यू कैन आल्सो, ये दी मैजेस्टिक डॉट डॉट अभी हम रखते हैं, तुम ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मैजेस्टिक रने फॉल्स, तो इस पे चढ़ो, फॉल्स पे चढ़ तो नहीं सकते, हटा दो। रिगार्ड उसको वो कर सकते हो, देख सकते हो मतलब, है ना, लुक और सी, अपनी आंखों से देख सकते हो, करेक्ट आंसर। रिगार्ड मतलब उसको मतलब वो कर सकते हो, उसका अभिनंदन कर सकते हो, नहीं देख सकते हो वहां पर, है ना। मजेस्टिक रन फॉल्स जो आता है केंद्र पर से, ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं, ठीक, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। द सेंचुरी एज, ये भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे पूछा है द सेंचुरी एज फॉर विजिटर्स ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, तो लॉक तो नहीं होगी, इतनी बड़ी सेंचुरी उसको लॉक थोड़ी ना करेंगे, क्लोज, बैन नहीं करेंगे, फिनिश नहीं करेंगे, कोई टास्क नहीं, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सेंचुरी बंद कर दी जाती है ना, मॉनसून सीजन पे बंद कर दी जाती है, ठीक, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हाँ, ये तो हमारी कंप्रीहेंशन की बात हो गई। अब देखते हैं सिनोनिम्स पूछा है भाई, सिनोनिम पूछा है, यानी हमारा पर्यायवाची, पर्यायवाची, ठीक। तो ग्लम, ग्लम होता है उदास और चुपचाप, कोई बैठा हो तो बोलेंगे ग्लम, है ना, उदास और चुपचाप, तो इसलिए हमारे चार ये देखें। हाँ, पर्यायवाची पूछा, ठीक है। ब्राइट, चमकीला टाइप, मतलब एकदम ब्राइट स्टूडेंट है ये, है ना, मतलब खुश समझ लीजिए, नर्वस है, उदास समझ लीजिए, है ना। और डिसमल सिनोनिम पूछा है, ठीक है। और अफ्रेड मतलब घबराया हुआ, मतलब डरा हुआ, तो हमें सैड से देना है, तो डिसमल का मतलब होता है निराशा, निराशाजनक, ठीक है। तो निराशाजनक है, कोई ऐसे बैठा है तो ये तो बोलेंगे उदास और चुपचाप बैठा है, निराशा को कोई आशा ही नहीं है ना, तो इससे ये रिलेट कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा डिसमल हो जाएगा, ठीक। ये देखो, ये सैड एंड क्वाइट, ये ग्लम, ठीक, ग्लम और डिसमल पर्यायवाची है, ठीक, लिख लीजिएगा। आगे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब अब जो इन चारों में कोई जो इनकरेक्टली ढंग से स्पेलिंग उसकी नहीं है, मतलब गलत स्पेलिंग जिसकी है उसको ही काट दीजिएगा, उसी को आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। इरेशनल सही है, इरेगुलर सही है, इरेडिकेट ये गलत है, बाकी ये भी सही है, ठीक। ये मीनिंग आप जो वोकैब आप पढ़ेंगे और मीनिंग से आएगा, ठीक है, ऐसे आपका धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट होगी इसमें, ठीक है। आगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, आज मैं बात करूंगा आप इलेक्शन की। अरे आप बोलेंगे आप इलेक्शन पे कैसे आ गए भाई, आप तो इंग्लिश की बात कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, तो मैं इंग्लिश से मतलब मैं सब्जेक्ट तुरंत चेंज कर दिया, तो भाई ये तो बात गलत हो गई ना, तो आप बोलोगे यू वेंट ऑफ एट ए टेंजेंट, है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो, व्हाई डू यू गो ऑफ एट अ टेंजेंट, मतलब आप तुरंत सब्जेक्ट चेंज क्यों कर देते हो, है ना, तो ये होता है इसका करेक्ट मीनिंग। तो चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली इज द करेक्ट आंसर, ठीक। डायरेक्ट ये समझाने की चीज थी, गो ऑन अ ग्रेट लेंथ मतलब बहुत लंबी दूरी पर चले जाना, नहीं। बिकम बॉयस्ट्रॉस मतलब एकदम शोरगुल हो जाना एकदम, है ना, प्रसन्नचित हो जाना, नहीं। फॉरगेट थिंग्स इन बिटवीन मतलब बीच में चीज़ों को भूल जाना, ये भी नहीं, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, करेक्ट पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म देनी है, तो देखो ये जो है ये चारों में सेम है यहाँ पर,
जल्दी बता बनाने का तरीका। एन ऑटो, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है, सब में बन रहा है। फिर हम देखेंगे पास्ट में जा रहा है, जो प्रेजेंट वाला है हटाते जाएंगे, हटा दीजिए। ठीक। और वाज ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस में जो होगा हटा देंगे, ये कंटिन्यूअस है, हटा दिया। ठीक। वाज हायर्ड होगा करेक्ट आंसर, हैड बीन हायर्ड नहीं होगा, ये हमारे रूल पे नहीं जाता। तो हमने कितनी जल्दी ये दो एलिमिनेट किए। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो एलिमिनेशन से हम करेंगे फटाफट, जो फिर हम रूल देखेंगे, मतलब वाज और प्लस V3 हो, तो हमने देखा करेक्ट आंसर हमें मिल गया। ठीक? तो ऐसे करके हम करेक्ट आंसर देखेंगे एलिमिनेट करके जल्दी से। बाकी चीज़ों को हम जैसे ये फालतू का दे रखा है, तो ये सब में सेम है, हटा दीजिए। ठीक, ऐसे करते हैं। नाउ अगला इनकरेक्टली स्पेल्ड, फिर आ गया ये डिलीशियस। ये होता है, इसका करेक्ट मीनिंग होती है डिलीशियस। डिलीशियस नहीं बोलते, डिलीशियस बोलते हैं, है ना। डिलीशियस लेते हूँ यहाँ पर delicious, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, इनका एक वर्ड होगा कोई, तो वो देना है ना। एक गार्डन विद फ्रूट ट्रीज, एक ऐसा गार्डन जिसमें फ्रूट के ट्रीज लगे हों, फलों के पेड़ लगे हों, तो वो क्या बोलते हैं, वो ऑर्चर्ड होता है। ठीक, करेक्ट हमारा ये हो गया। बाकी ये चीज़ें क्या है, नर्सरी मतलब शिशु सदन हिंदी में, यहाँ पे मतलब जो ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों को वहाँ छोड़ जाते हैं नर्सरी में और खुद ड्यूटी वगैरह चले जाते हैं, तो वो नर्सरी में छोड़ जाते हैं। वाइन यार्ड जहाँ पे अंगूरों की खेती होती है, और ग्रोव मतलब जहाँ पर लगातार एक जैसे पेड़ हों। ठीक, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। देखो वाइन यार्ड ये रहा, ग्रोव ये रहा जो मैंने बताया था, नर्सरी ये रही, और ऑर्चार्ड ये रही फलों का बगीचा। ठीक, तो ये चारों चीज़ें हो गई, अंडरस्टूड होंगी अच्छे से, बिल्कुल। आगे सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन। इट मीन्स फिर से एक बार पूछा है इन सब में से किसी, मतलब ये इन सब का एक वर्ड। तो कैनोपी का मतलब होता है छत्र छाया। आप देखते हो जैसे ये है ना, ये कैनोपी है एक ट्री की, छत्र छाया जिसमें आप बैठ जाते हो, यहाँ पे कोई भी बैठा है, सिंपल। हम्म। तो चेसिस, गाड़ी में देखा होगा आपने, बाइक में, आपका चेसिस नंबर क्या है ना। तो कॉकपिट इसका करेक्ट आंसर है, और फ्यूजलेज होता है जैसे हमारा जो एरोप्लेन होता है उसका बीच का हिस्सा। अच्छा, ये आपको जब ही समझ में आएगा जब इसका इलस्ट्रेशन मिलेगा। इट मीन्स इसका पिक्चर अगर आपको मिलेगा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, और आप अच्छे से समझ भी जाएंगे, शायद आपको कभी दोबारा इसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखो आपके लिए, ये रहा चैसिस, मतलब ये होता है कि मतलब ऐसे ये जो इसी पे पूरी बाइक बनाई जाती है ना। तो इस पे पूरी बाइक बना दी जाती है, तो इस यही नंबर होता है, यहीं पे लिख रहा होता है चेसिस, आपने देखा होगा चेसिस नंबर। ये इसको फ्यूजलास बोलते हैं, फ्यूजलास, फ्यूजलास इसका ये प्रोनाउंसिएशन फ्यूजलास है। ठीक है, ये एरोप्लेन का जो बीच का हिस्सा होता है इसको फ्यूजलास बोलते हैं। कैनोपी जो मैंने छत्र छाया बताई थी ना, जैसे ये पेड़ों की ये होती है और इस पे चार ये लगा दो, सिंपल, तो ये कैनोपी, ये पोर्टेबल कैनोपी है ना, इसको कहीं भी उठा के ले जाओ। कॉकपिट ये होता है जहाँ पे जो पायलट जो बैठेगा ना, तो वो वाला जो एरिया होता है, वही जो अभी हमने बताया, ये है कॉकपिट। ठीक, ये हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑल दी शॉप्स एंड दी रेस्टोरेंट्स हैव बीन क्लोज ड्यूरिंग दी बंद लास्ट सैटरडे। इसमें करना क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट मतलब इसको हटा के कोई दूसरा लाना है, ठीक, जो कि सही हो, है ना। तो इसमें सारी शॉप्स एंड रेस्टोरेंट बंद हो गए थे, मतलब लास्ट सैटरडे। यहाँ पे लास्ट और ये सब आता है ना, ये टाइम फ्रेज जो आता है, ये पास्ट में जाते हैं मोस्टली। ये आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा जहाँ से भी आप ग्रामर पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो तो जो भी आप पढ़ेंगे अच्छे से तो वो आपको बताएंगे। ठीक, तो जो पास्ट में है बस वही रखना है, ये प्रेजेंट में है हटा दीजिए, ये प्रेजेंट में है हटा दीजिए, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे पास्ट में रखना है। करेक्ट आंसर हमारा वर्क क्लोज्ड, सिंपल। आगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हम बोलते हैं कूल इट, रिलैक्स, सिट बैक एंड रिलैक्स, तो मतलब कूल बाबू, कूल जैसा बोलते हैं ना, एकदम चिल करो, तो वो रिलैक्स होता है। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये इडियम है। कूल इट मतलब रिलैक्स करना, वेट मतलब वेट करोगे क्या, नहीं। टू बी एंग्री, अरे नाराज मत हो। टू बी नर्वस मतलब नर्वस ना हो। ठीक, करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, टू रिलैक्स। वाओ। अगला है अविका अंडरस्टैंड्स फ्रेंच, डज ही। अब ये जो इंग्लिश नहीं जानते हैं या फिर इंग्लिश सीख रहे हैं, अभी वो क्वेश्चन टैग पर ना आए हो, तो उनको बता दो, हम एक सिंपल बात करते हैं, है ना। इंग्लिश सीखने के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वोकैब और ग्रामर, है ना। अब मैंने ये जो चीज़ बोली है ना,
तो है ना का मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मैंने जब ये बोला कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इस बात में कोई नकारात्मक भाव तो नहीं दिया, नहीं, मतलब पॉजिटिव बात करी। और जब मैंने पूछा तब मैं पूछ रहा हूँ ना लगा के, इट मीन्स अगर मैं कोई पॉजिटिव बात करूंगा तो ये हमारी पॉजिटिव है। तो और मैं अब क्वेश्चन उसका कंफर्मेशन ले रहा हूँ आपसे, तो आप बोलोगे हाँ। तो हम यहाँ पे भी कंफर्मेशन ले रहे हैं, देखो अभी का फ्रेंड समझती है ना, है ना, डज ही, तो ये डज सी, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, डजन सी होगा, है ना। अब बस ये जो है हमारा जो जो ये जो हमारा ये वाला सेंटेंस है, जिस फॉर्म में है, जिस रूल में है, जैसे प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट वाला ही रहेगा, ठीक। तो ये और कोई रूल नहीं आएगा इसका, ठीक। तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और यहाँ पे हमारा नेगेटिव क्वेश्चन टैग होना चाहिए, ठीक। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें, ठीक। बढ़ते हैं आगे। ये इसमें फिलिंग दी ब्लैंक्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देना है हमको। When we came back home safe that night, जब हम उस रात घर पे सेफ वापस आए, है ना, एवरीबडी डॉट डॉट डॉस अ साई ऑफ रिलीफ, मतलब उन्होंने राहत की सांस ली। सिंपल, हम एक बात करना आराम से आगे। तो मान लीजिए आपकी माँ सबसे ज़्यादा घबराने वाली इंसान घर में, अगर बच्चा कहीं चला जाए और सेफ घर पे ना लौटे या फिर रात में लेट हो जाए, तो वो बोलता है हाय आ गया, अब सुकून मिला। तो ये जो एक्टिविटी करी ना, तो ही बोलते हैं उसको, एकदम धीमे से आराम से सांस लेना, ठीक। तो हीव आएगा यहाँ पे, ठीक। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, हीव अ साई ऑफ रिलीफ, ठीक। तो ये ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिके, डिके मतलब डिके इससे समझिए, ये देखो ये टूथ डिके, ये जो प्रॉब्लम होती है ना, आप कॉलगेट कोई भी उठाइए उस पर बोलेगा कि मतलब टूथ डिके से बचाता है ये सब। तो टूथ डिके आप वहां पर देख सकते हैं। तो डिके मतलब दांत का क्षरण हो रहा है, धीरे धीरे बेकार होते जा रहे हैं, दांत खत्म होते जा रहे हैं, ठीक। तो इसका एंटोनिम देना है हमें, है ना। तो कोरोजन का मतलब होता है गलना, और ये भी नहीं होगा। रॉटिंग मतलब वो सड़ना, ये भी नहीं होगा। डिक्लाइन मतलब पतन, ये भी नहीं होगा। तो ग्रोथ, ये देखो एक तरफ ये तो मतलब क्षरण हो रहा है उसका, पतन हो रहा है दांतों का, तो ग्रोथ होगी तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा ना। तो ग्रोथ करेक्ट आंसर है। सिंपल, इसका मतलब पतन होता है, इसका मतलब सड़न होता है, ठीक है, ये है। और कोरोजन मतलब क्षरण, ठीक, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इनडायरेक्ट पूछा है, डायरेक्ट का डायरेक्ट है हमारा, और इसको इनडायरेक्ट बताना है क्या है। मदर सेड टू अबिका, सेड टू को टोल्ड में बदलो, टोल्ड सब में है, ठीक। टू अब ये यहाँ तक तो क्लियर है। टू फिनिश, दीज का दो हो जाना चाहिए, तो दो जिसमें है उसको रखो, वरना जिसमें दीज है उसको हटा दो। हमारा ऑप्शन सी, ये बी कट गया, ठीक, कॉमन। तो बाकी सब है। ये हमारा कंटिन्यूस में नहीं है, ठीक। तो ये हटा दो बिल्कुल, ठीक है। और हमें ये प्रेजेंट का पास्ट में ले जाना है, ठीक है। तो यू है, ये भी हटा दीजिए और ये भी हटा दीजिए। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये, ठीक। सिंपल है। बिफोर सी गो टू, क्योंकि ये हमारा ये पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में जाएगा, मतलब ये चेंज होगा। अगर ये प्रेजेंट में होता तब नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट में जाएगा। बाकी ये सी वाज गोइंग, ये कंटिन्यूस था, पास्ट में तो था लेकिन कंटिन्यूस था। और ये प्रेजेंट में ही रहा, और ये भी प्रेजेंट में रहा, और इसमें यू और बोल रहा था, और इसको तो हमने पहले ही हटा दिया कि जिसमें दीज था। तो ये तुरंत जल्दी जल्दी हटाते जाते हैं कि इसमें दीज का दो जिसमें नहीं है हटा दो, ठीक है। और जिसमें बिफोर सी, अभी क्या के बारे में बात हो रही है, तो सी, सी जिसमें नहीं है वो हटा दो। तो दोनों में यही है, तो ये हटा दिया फटाफट। और जो फिर हमें जो पास्ट में देना है, पास्ट वाला रखो, बाकी सब प्रेजेंट वाले हटा दो। तो मतलब एलिमिनेशन से जल्दी जल्दी करते हैं, ये टाइम बचाते हैं हमारा, और अच्छे स्कोर भी दिलाते हैं अगर आप ध्यान से करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। समवन हैव वॉकड अवे, समवन हैव वॉकड अवे विद माय अम्ब्रेला, मतलब कोई मेरा अम्ब्रेला लेकर चला गया है, ठीक, चुरा के या फिर भूल में, नो मैटर, ये किसी अ, चलिए ग्रामेटिकल एरर बताना है इसमें, ठीक है। हाँ, समवन हैव वॉकड अवे विद माय अम्ब्रेला, तो समवन कोई एक ही इंसान होगा, तो उसके लिए तो है जाएगा ना, ठीक। तो सिंगुलर आएगा, तो हैव वॉक तो नहीं होगा। करेक्ट आंसर तो हमारा यही हो जाएगा, सिंपल है। अब कोई इंसान एक ही तो होगा, कोई इंसान को हम पूरे, कोई ऐसा थोड़ी ना कि आपके एक अम्ब्रेला के लिए कि मतलब पूरा एक टीम आगे लेके भागे उसको, नहीं। समवन का मतलब कोई एक इंसान होगा, ठीक। तो हैज होगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। आवर प्रोफेसर स्पीक्स इंग्लिश विद क्या, डोडोडॉस ओरी एक्सेंट, मतलब ओडी एक्सेंट,
उसमें बोलता है। तो वेग वेग मीन्स होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट तो नहीं बोलेगा, इसको हटा दो। रिमार्केबल, इसमें पूछा है फिल द ब्लैंक्स, यहाँ पे सही से देना है। वाइड स्प्रेड मतलब जो सब जगह विद्यमान हो, वो वाला एक्सटेंट नहीं, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो किस तरह से बोलते हैं ये भी नहीं होगा। रिमार्केबल मतलब उल्लेखनीय, नहीं उल्लेखनीय के कोई मतलब किताबों में लिख रहा है ये इनका एक ये जो उल्लेखनीय कृति है ये इन्होंने दी है, एक उल्लेखनीय फिल्म है जो इन्होंने रिलीज, नहीं वो बोलते हैं भाई प्रोनाउंस्ड। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम सुस्पष्ट, सुस्पष्ट। ठीक है, ये हमें मतलब चीजों को उस वे में ले जाना है कि मतलब ऐसे थोड़ी ना वाइड स्प्रेड लगा दो कि दुनिया में सब जगह बोला जाता है उसी उसी एक्सेंट में बोलते हैं, नहीं अच्छे से बोलते हैं, सुस्पष्ट तरीके से बोलते हैं। ये चीजें कॉमन सेंस पे डिपेंड करती हैं, जो कि हम हिंदी में भी कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है। आई मीन एवरी लैंग्वेज, इन एवरी लैंग्वेज यू नीड कॉमन सेंस टू कन्वर्स, है ना। तो ये चीज हमें करनी है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, ऑपुलेंट का मतलब होता है लग्जरियस, लग्जरियस। ठीक, तो लग्जरियस चीजें सिनोनिम पूछा है, ध्यान रखें। तो डिप्रेस्ड नहीं होगा। इकोनॉमिकल गरीबी में आ जाता है, मतलब हमारा ऐसी चीजें होनी चाहिए जैसे हम बोलते हैं ना कि कहीं भी जाओ भाई इकोनॉमिकल देखना, जैसे मान लो इकोनॉमिकल चीज हो तो उसको हम खरीद लेंगे, ज्यादा इकोनॉमिकल होनी चाहिए, नॉर्मल ना ज्यादा भारी, मतलब ज्यादा पैसे की भी नहीं ज्यादा कम भी नहीं, इकोनॉमिकल, है ना। तो हम तो लग्जरी की बात कर रहे हैं, तो सम्चुअस, सम्चुअस लग्जरियस चीज एकदम शानदार, शानदार, भव्य, है ना। तो ये तो छोटी मोटी रह जाती है। पुअर का मतलब गरीब, एकदम लो लेवल वाली, डिप्रेस्ड भी लो लेवल, इकोनॉमिकल मतलब बीच की। तो हम तो शानदार की बात कर रहे हैं, तो सम्पचुअस, है ना, सम्पचुअस। ठीक, तो ये है। तो ये हमें करना था। इसकी वीडियो की पूरी की पीडीएफ आपको, ये जो पीडीएफ बना दूंगा मैं पूरी, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और बाकी ये जो अब तक आप यहाँ तक आ गए हो, तो आप अच्छे से इसको पढ़िए, अब पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए और एक बार खुद से सोचिए कि हाँ ये चीज़ें सही थी या नहीं। और इंग्लिश सीखने के लिए अगर जो नहीं सीखना चाह रहे थे या फिर न कर रहे थे कि थोड़ा सा मुझे डर सा लगता है, उन्हें हेजिटेशन थी, तो अब शुरू कर दें, वो कुछ नहीं है, इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती, बस हमें उसमें अपना बेस्ट देना होता है और अच्छे से समझना होता है। ठीक है, इसको हम पहले से ही अपने अंदर एक वो रखेंगे कि भाई ये चीज़ नहीं आएगी हम पे, तो वो कभी नहीं आएगी, ये पहले सुन लो। ठीक है, तो बस ये था, पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।